हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा वर्क एनर्जी एंड पावर। यह आपका एक नया टॉपिक है। इससे पहले हम 3 और टॉपिक आपको दे चुके हैं। 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट करवा चुके हैं, जैसे आपके यूनिट एंड डायमेंशंस हो गए, काइनेमेटिक्स हो गए आपके, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस हो गए। जो बच्चे अभी तक उसको नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह आपका वर्क एनर्जी एंड पावर्स का लेक्चर 1 है। यह आपका वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 1 है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बता दें कि यह फिजिक्स के क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 के बच्चों के लिए है। यानी जो बच्चे नाविक जीडी के एग्जाम देते हैं तो उनके लिए यह क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपको सिंपल जो यहाँ पे कंसेप्ट सिखाए जाएंगे उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ताकि उस रिलेटेड कंसेप्ट से क्वेश्चंस बने तो क्या हो, आपको परेशानी ना हो। देखिए बच्चे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि इस रिलेटेड कंसेप्ट से क्वेश्चंस आना, और इस रिलेटेड कंसेप्ट से क्वेश्चंस तभी आप बना पाइएगा जब आप कंसेप्ट को सीख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और बच्चे, ये बेसिक लेक्चर होगा, इसमें ज़्यादा आपको भारी क्वेश्चंस नहीं करवाए जाएंगे। आने वाले समय में, आने वाली वीडियो में और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये आपका बेसिक लेक्चर, जैसा कि हम सभी लेक्चर्स आपको देते हैं पहले बेसिक लेक्चर, तो ये भी आपका बेसिक लेक्चर है। इसको सीखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेयर केज। स्टेयर केज हैज़ 40 स्टेप इच विथ कितना है, सभी का विड्थ जो है वो है 35 सेंटीमीटर, और आपका हाइट जो है वो है 25 सेंटीमीटर। देखिए, ये आपका इसी टाइप का स्टेयर केज होगा। स्टेयर केज इसी टाइप का होता है ना, जो सीढ़ी, स्टेयर केज मतलब सीढ़ी होता है। ठीक है, तो 40 स्टेप का ये सीढ़ी है। कितना है, अप टू 40 स्टेप। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये 40 स्टेप का सीढ़ी है, जिसमें कि इसका वैल्यू कितना है, 35 सेंटीमीटर है, और इस हाइट का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि एक 20 kg का लड़का क्या करता है, एसेंड करता है, यानी ऊपर चढ़ता है, कितना 40 स्टेप्स तक चढ़ता है। और ये किसका है, इसका मास कितना है बच्चे, इसका मास है 20 kg। कितना है बच्चे, 20 kg मास है। तो आपको बताना है कि इसके द्वारा वर्क डन कितना किया जाएगा, तो चलिए, सबसे पहले तो हम इसको क्वेश्चंस को बनाने से पहले, ये सिंपल सा क्वेश्चंस है, इसमें कुछ फालतू का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो देखिए, आपको क्या समझना है कि सबसे पहले वर्क डन इक्वल टू क्या होता है। वर्क डन इक्वल टू होता है बच्चे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट होता है बच्चे, जूल। क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चे, जूल होता है। तो वर्क डन का भी यूनिट क्या होगा, जूल ही होता है। ठीक है, देखिए, एनर्जी के बहुत सारे आपके फॉर्म होते हैं। काइनेटिक एनर्जी, आपको बता दें कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म होते हैं हाफ ऑफ mv², और इसका भी यूनिट क्या होता है बच्चे, जूल ही होता है। जैसे फोर्स का होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, और न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर का वैल्यू जो होता है बच्चे, जूल में लिखा जाता है। ठीक है, फिर आपका एक और फॉर्म ऑफ आपको एनर्जी को पढ़ने होते हैं, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं बच्चे, mgh। ठीक है, और ये भी आपके जूल में ही आते हैं। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चंस को बनाने के जो फंडा लगेंगे वो आपका सिंपली फोर्स एंड डिस्टेंस होगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, जब भी आपको क्वेश्चंस मिले, जब भी आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन के मोशन में क्वेश्चंस मिले, यानी कोई बड़ी सिंपल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है, फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, तो आपको ये लगाना है F.ds लिख सकते हैं। F.ds यानी F.ds का मतलब F इंटू S इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट का वेक्टर है। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताने वाले हैं कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन में मिले तो आप इस फॉर्मूला का लगाइएगा F.ds इंटू कॉस थीटा, और जब भी आपको कोई बॉडी ऊपर चढ़ता हुआ दिखे तो आप वहाँ पे हमेशा एक सिंगल फार्मूला को लगाइएगा, और वो फार्मूला है आपका पोटेंशियल एनर्जी PE इक्वल टू mgh, और यही आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में इस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी जो mgh होता है, ये कहाँ से आता है, ये आपके आते हैं F.ds से ही। कहाँ से आते हैं बच्चे, ये F.ds से ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम आपको इतना प्रूफ करके तो यहाँ दिखा नहीं सकते अभी, नहीं तो क्या होगा बच्चे, वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। आपको प्रूफ उतना जानना भी नहीं है, सिंपल लॉजिक सीखना है और कंसेप्ट को जानने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन को कैसे निकालिएगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी को निकालिएगा। कैसे, देखिए, यहाँ पे बॉडी के पास क्या है, कोई हाइट नहीं है, बॉडी के पास कोई हाइट नहीं है, तो वर्क डन करेगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, इतना हाइट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका होता है, ये आपका हाइट, कितना हाइट है, ये 25 है आपका एक स्टेप, तो 25 इंटू 40 स्टेप चल रहा है, तो 25 इंटू 40, तो 25 चौके कितना होता है 100, 1000 हो गया। ये कितना हो गया आपका 1000
हो गया, ये 1000 क्या हो गया सेंटीमीटर में हो गया, तो 1000 सेंटीमीटर में हो गया, तो 1000 को मीटर में करेंगे, तो मीटर में करेंगे तो कितना होगा 100 से इसको डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर, क्या हो जाएगा 10 मीटर हो गया। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है और इसका वैल्यू होता है mgh, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आता है बच्चे mgh होता है। m का वैल्यू आपको दिया हुआ है, m का वैल्यू हमें दिया है 20 kg, g का वैल्यू हमें पता होता है और वो होता है बच्चे यहाँ पे दिया गया है 10 डालना है, तो 10 डाल दिए और इस डिस्टेंस का यानी h का वैल्यू, यही तो h होता है ना, तो इस h का वैल्यू क्या हो जाता है, इस h का वैल्यू हो जाता है 10 मीटर। तो ये हो गया 2 × 10⁻³ इंटू जूल, क्या हो गया 2 × 10⁻³ इंटू जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, यानी क्या हो गया 2 × 10⁻³ जूल। तो इस टाइप से आपको वर्क डन निकालने हैं, क्या करने हैं, इस टाइप से वर्क डन निकालने हैं। आपको आने वाले क्वेश्चंस में और भी अलग अलग तरीके से वर्क डन निकालना सिखाएंगे, कैसे किसी की एनर्जी के फॉर्म चेंज हो जाता है और फिर नए एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशंस में हम कैसे वर्क डन निकालते हैं। जैसे कोई काइनेटिक एनर्जी आपका चेंज होकर पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, ठीक है, तो इस टाइप के वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, वर्क एनर्जी कंजर्वेशन को, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वर्क एनर्जी कंजर्वेशन का थ्योरम होता है। ये किसका थ्योरम होता है बच्चे, इसको आप याद रखिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, कोई पूछे वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वल टू क्या होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज, एक आदमी एक दीवार को धक्का देता है और इसे विस्थापित करने में विफल रहता है, यानी वो उससे डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो आपको बताना है कि उस आदमी के द्वारा किया गया कार्य, यानी उस आदमी के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, निगेटिव वर्क करेगा वो पॉजिटिव वर्क करेगा, लेकिन मैक्सिमम वर्क नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा वो मैक्सिमम वर्क करेगा, या फिर नो वर्क, कोई वर्क ही नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो आदमी क्या होगा बच्चे, नो वर्क, यानी कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, काम तो वो धक्का तो वो दे रहा है लेकिन वर्क नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए कहने के लिए तो वर्क कर रहा है, पसीने पसीने हो जाएगा, लेकिन आपका फिजिक्स में अगर उसको कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि फिजिक्स का फिजिसिस्ट वहाँ जाता है तो कहेगा तुम तो कुछ काम ही नहीं किया, तो वो तो गुस्सा आ जाएगा, तो कहेगा कैसे काम नहीं किया, अगर वो पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा कि वर्क इक्वल टू होता है बच्चे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F.ds, या फिर छोड़िए ds को, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, तो F/s, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। फोर्स तो वो लगा रहा है, फोर्स तो कुछ यूनिट का लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही 0 हो गया तो वर्क डन हमारा 0 आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज ड्रॉन अप बाय अ पर्सन, इन दिस केस द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको क्या कर रहा है, एक आदमी पानी से भरा हुआ क्या कर रहा है, बकेट को, बाल्टी को ऊपर की ओर ले जा रहा है, क्या कर रहा है, ड्रोन अप, उठाया जा रहा है। तो आपको बताना है वर्क डन द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगता है वो mg लगता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगता है वो mg होता है, और वो आदमी डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा है, ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है s। तो आपको बताना है कि जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और इन सभी के रीजन्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सोचना है। तो याद रखिए इसके रिगार्डिंग एक कंसेप्ट देना चाहेंगे आपको हम कि फोर्स इक्वल टू होता है, सॉरी वर्क डन इक्वल टू होता है बच्चे, वर्क डन इक्वल टू होता है F.ds, ठीक है, और इसे हम लिखते हैं F/ds इंटू कॉस थीटा, क्या लिखते हैं F.ds इंटू कॉस थीटा। और वर्क डन जो होता है बच्चे वो आपका वर्क डन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, और क्या होता है, 0 होता है। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, जब फोर्स और आपके डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम डायरेक्शन, SD, सेम डायरेक्शन, ठीक है। निगेटिव कब होगा, जब F और F, S क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, OS, ठीक है। 0 कब होगा, जब कोई भी आपका कंपोनेंट F या फिर DS क्या होगा, 0 होगा। और कब होगा, और 0 कब होता है, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी फोर्स इधर लग रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा हो, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर आपका फोर्स इधर लग रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा हो। यहाँ पे दोनों केसेस में आपके 90 डिग्री बनते हैं, और इस केसेस में आपका वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है बच्चे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F/ds इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा के जगह पे हम 90 डिग्री डालेंगे तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन यहाँ से 0 मिल जाता है। तो समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका जब 90 डिग्री होते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो आपका वर्क डन 0 हो जाता है। तो इस कंडीशंस में आपको बताने हैं कि फोर्स आपका क्या होगा, वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या फिर क्या होगा।
तो देखिए ये कंडीशंस हमने आपको समझा दिए कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस कंसेप्ट को सीख लेना है और आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को, अब इस पूरे कंसेप्ट को इस क्वेश्चंस में, पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं कि हमारा वर्क डन क्या हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ग्रेविटी जो होता है ना, ग्रेविटी के द्वारा फोर्स हमेशा, जैसे मान लेते हैं कोई ई बकेट है, क्या है, ई बकेट है, ई बकेट है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इस आदमी, एक आदमी इसको लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, इस बकेट पे क्या नीचे की ओर आपका फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, नीचे की ओर। वर्क डन बताना है आपको उस आदमी के द्वारा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्क डन नीचे की ओर करेगा, mg नीचे की ओर लगता है। और डिस्प्लेसमेंट, ये आदमी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ये आदमी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और हमारा फोर्स तो नीचे लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब बच्चे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शंस में हो, तो इनके बीच cos 180 डिग्री लगता है। और वर्क डन का वैल्यू होता है F इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, और F इंटू डी एस का वैल्यू S है और cos थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। और cos 180 क्या होता है, -1, ये क्या हो गया, माइनस इंटू एफ एस। तो वर्क डन क्या हो गया, -FS, यानी निगेटिव के साथ। यानी क्या, कौन सा ऑप्शन हो गया, निगेटिव के साथ वर्क डन, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, यानी निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल कंसेप्ट सिखा दिए, अब क्वेश्चंस को बना दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्या कर रहा है, एक एजेंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को आगे की तरफ। एक एजेंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहा है आगे की तरफ, किसी अदर फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो वर्क डन होगा एजेंट के द्वारा वो क्या होगा। तो मान लेते हैं जो एजेंट होगा वो एफ से मूव कर रहा होगा बॉडी को, उस चार्ज को, सॉरी, इस पॉजिटिव चार्ज को। और इस पॉजिटिव चार्ज का अगर इधर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। तो देख रहे हैं दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या होता है, एफ इंटू एस, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव है। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1, यानी पॉजिटिव वर्क डन। क्या हो गया बच्चे, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो फोर्स है आपका और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के सामने लाएंगे तो क्या कहेंगे, वो एक आपस में रिपल्सन करेगा, जिसके कारण इस वाले, देखिए ये तो फिक्स है, और इसको जैसे ही नज़दीक ला रहे हैं तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव रिपल्सन होता है। सेम चार्जेस क्या करे, रिपेल ईच अदर। तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो फोर्स तो हमारा इस पर पीछे की ओर लग जाना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नहीं बच्चे, यहाँ पे आपका सोचना सही है, बिल्कुल आपका सोचना सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चे, हम इस फोर्स को ज़बरदस्ती के आगे और ले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती का आगे ले जा रहे हैं। ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है, देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है कि आपका कुछ फोर्स, कितना फोर्स ले जाया जा रहा है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। सिंपली कहा जा रहा है कि इसको मूव किया जा रहा है, आगे की ओर मूव किया जा रहा है, ठीक है। तो आगे की ओर मूव किया जा रहा है, तो किसी भी कंडीशंस में आपको ज़बरदस्ती का मूव किया जा रहा है तो फोर्स तो हमेशा आगे ही लगेगा। ये आपको नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये फोर्स पीछे लग जाएगा तो हमारा वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। वहीं पर जब आपको फोर्स के बारे में डिफाइन कर दिया जाए, फोर्स के बारे में कुछ कह दिया जाए, तब हम मान सकते हैं कि ये आपके ऑप्शंस में कुछ सोचा जा सकता है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, जिसको हमने क्लियर किया। देखिए यू क्या है, रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। देखिए बच्चे हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं ताकि क्या हो, सिलेबस जल्दी कवर हो जाए और समय भी बचे आपका, ठीक है। फालतू का अन्यथा समय बर्बाद नहीं करना है बिना काम का, कंसेप्ट सिखाते चलना है, क्वेश्चंस को बताते निकल जाना है, ठीक है। देखिए यू, आप इसको स्लो करके देख लीजिए, प्रॉब्लम होता है तो। देखिए यू रिप्रेजेंट्स करता है आपको पोटेंशियल एनर्जी को, तो डी यू अपॉन डी एक्स हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं mgh, ठीक है, mgh। और dx क्या है, ये भी आपका h ही है, ठीक है। तो dx क्या आपका h ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, mgh, क्या लिखेंगे, mgh अपॉन क्या है, सॉरी बच्चे कुछ काम था। तो देखिए तो क्या पढ़ रहे थे हम, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है बच्चे mgh, और नीचे क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, h से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये h से h कट जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। तो mg क्या होता है बच्चे, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये m क्या है, मास ही है, और g क्या है, एक्सेलरेशन है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन किसका होता है बच्चे, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है। तो डी यू अपॉन डी एक्स हमें फोर्स देता है। तो हम एक फार्मूला भी होता है F इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। ये कब फार्मूला यूज किया जाता है, जब आपका पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ वैरी करता रहे, ठीक है। जब आपका पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ वैरी करता रहेगा तो उस कंडीशन से आपको फोर्स निकालने के लिए कहे तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली डी यू अपॉन डी एक्स को कर दीजिएगा। जैसे देखिए एक आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दे इसी पर हम, जैसे मान लेते हैं आपका क्वेश्चंस में दिया रहेगा बच्चे कि आपको u का वैल्यू दे रहा है x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो आपको निकालना है f का वैल्यू निकालना है एट
एक्स इक्वल टू 2 पे। तो आप कैसे निकालिएगा, देख लीजिए गाड़ी ये तो पूरा वेरी कर रहा है इधर उधर एक्स पे, तो हम कैसे फोर्स निकालेंगे। तो इस कंडीशन में आपको फोर्स निकाला जाता है बच्चे, याद रखिए। इस कंडीशन में एफ का वैल्यू निकालते हैं डी यू अपॉन डी एक्स से। यू को क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है और 5x का x हो जाएगा, सॉरी 5x का 5 हो जाएगा और 6 का 0 हो जाएगा। और आपको कहाँ निकालना है, f कहाँ पे, एट x इक्वल टू 2 पे। तो 2x के जगह पे 2 डाल दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 यानी 2 टू जो 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में फोर्स को ऐसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन से, इस पार्टिकुलर कंसेप्ट पे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।